हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समास की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। समास से संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं समास किसे कहा जाता है या फिर समास से क्या तात्पर्य है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी उसका छोटा रूप बनाना। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते। समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है और संधि में 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है। इतना ध्यान रखिएगा। समास में शब्दों का मेल होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। समास सामासिक शब्द किसे कहा जाता है? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से जो शब्द निर्मित किया जाता है, निर्माण होता है, वो सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। सामासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह या परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो सामासिक शब्द हो जाएगा राजपुत्र, यानी का विभक्ति चिन्ह खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। और विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। समास का विग्रह किसे कहा जाता है? समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्द जो जोड़ करके छोटा रूप बनता है वो सामासिक शब्द कहलाता है। और उन सामासिक शब्द को जब विग्रह करते हैं, उसे तोड़ करके जो उसका पूरा वर्णन हो जाता है, उन बीच के शब्दों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, यानी उन शब्दों को तोड़ देना। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, तो हो जाएगा राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? समास में 2 पद होते हैं। पद यानी शब्द, शब्द को ही पद कहा जाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद का रूप ले लेता है, पद कहलाता है। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो आई होप पूर्व पद और उत्तर पद का डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास। तो पॉइंट 1 है अवयवी भाव समास किसे कहा जाता है? जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद ही अव्यय हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास में पहला पद यानी प्रथम पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद ही अव्यय होता है, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक, इसमें यथा और आ क्या हैं? अव्यय हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर। हर रोज, रोज रोज, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना, निसंदेह, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? जिसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता।
अव्ययीभाव समास में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगता और इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है और समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। ज्ञातव्य है विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। विग्रह करोगे तो जिसमें जो कारक की विभक्ति होती है उसमें उसी कारक का समास होता है। नेक्स्ट है विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के प्रकार, एक तत्पुरुष समास का नए तत्पुरुष समास भी होता है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है, नए तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जो पहला पद निषेधात्मक हो, नकारात्मक हो। समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद समास विग्रह। असभ्य, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा असभ्य यानी न सभ्य। असभ्य यानी सभ्य न होना, तो न सभ्य। अनादि न आदि, अनंत न अंत। असंभव न संभव, यानी जिसके विग्रह में न का प्रयोग हो, निषेधात्मक हो, नहीं वाले होते हैं, वो न तत्पुरुष होते हैं। न समास होता है जो तत्पुरुष का ही एक भेद माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्रमधारय समास किसे कहा जाता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का संबंध हो। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास होता है। जो जिसका के साथ इसका विग्रह किया जाता है। जैसे और समान के साथ। चंद्रगुप्त, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। देहलता, देह रूपी लता। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। नीलकमल, नीला कमल। पीताम्बर, पीले अंबर। सज्जन, सतजन। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। नेक्स्ट है द्विगु, जो और जिसका के साथ भी कर्मधारय का विग्रह किया जाता है भाई। नेक्स्ट है द्विगु समास किसे कहा जाता है? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व यानी पहला पद जिसका संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। समूह और समाहार के साथ इसका विग्रह किया जाता है द्विगु में। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार या समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। त्र्यंबकेश्वर, 3 लोगों का ईश्वर। नेक्स्ट है द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों समान होते हैं। विग्रह करने पर और अथवा या एवं लग करके जो विग्रह होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम।
खरा खोटा, खरा और खोटा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुव्रीहि समास किसे कहा जाता है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता और कोई समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। भाई जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता, प्रथम और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं, और कोई तीसरा पद अन्य पद प्रधान होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दस आनंद, 10 हैं आनंद जिसके के साथ कर्मधारय में भी विग्रह होता है और बहुव्रीहि समास में भी होता है, लेकिन इसमें कोई तीसरा शब्द अन्य पद ही प्रधान होता है, जैसे अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाद की पत्नी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, अर्थात दुष्ट। श्वेतांबर, श्वेत हैं जिसके, अंबर अर्थात सरस्वती माता। तो ये थे आपके बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल। बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल की एक पहचान है, वो हमेशा देवी देवताओं के नाम पर ही पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके समास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।